परमेश्वर का आदेश गाथा ऐसी जिससे कि हमें कुछ सीख मिले। तो आइए मनपसंद रचना आप श्रवण करेंगे। उस समय की है जब अर्जुन को यह अभिमान हो जाता है कि संसार में मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं। अर्जुन के इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने श्याम सुंदर ब्राह्मण का भेष बना करके धर्मराज को सिंह बना करके अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का भेष बना करके राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते कि राजन हमें भोजन करना है। तो आज राजा मोरध्वज से जाकर के देखिए क्या होता है। अर्जुन को जब हो गया मन में ये अभिमान, ये भक्त नहीं कोई दूसरा मुझसे बड़ा महान। कहा अर्जुन आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि संसार में कैसे कैसे भक्त पड़े हैं। आज तीनों राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। ए अपना धर्म निभाओ, भोजन हमें कराओ, ये दरबार तेरे आए खाली न कोई आए, दरबार तेरे आए खाली न कोई आए, दरबार तेरे आए भोजन
सभी जगह विद्वान हैं। हमने ऐसे सुना है कि जो भी आपके दरबार पर आता है वो कभी खाली हाथों नहीं जाता। सुन के कीर्ति हमें आए हैं राजल द्वार को, सुन के कीर्ति हमें आए हैं राजल द्वार को, सुन के कीर्ति हमें आए हैं राजल द्वार को आए। कहाँ राजल? भूखे साधु द्वार पे आए, भूखे साधु द्वार पे आए, भूखे साधु द्वार पे आए। सिंघिला भूखा जाए भोजन हमें कराओ, ए अपना धर्म निभाओ। दरबार तेरे आए खाली न कोई जाए, दरबार तेरे आए खाली न कोई जाए, दरबार तेरे आए खाली न कोई जाए। तो आज देखिए राजन कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे बड़े भाग हैं जो आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। आप एक बार आज्ञा करके तो देखिए, ये जान भी आपके लिए हाजिर है। तो कहा राजन, हमें आपकी जान नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत दानी धर्मी हुए जिन्होंने अपना तन देकर भी अपने धर्म की रक्षा की। हम तो साधु महात्मा हैं, कंदमूल फल खा करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में जो वन राजा है इसे इंसान का मांस चाहिए। तो आज भगवान श्याम सुंदर जैसे ही सारी सभा में शर्त रखते हैं कि कहा राजन, अगर आप दोनों राजा रानी आरे से अपने पुत्र को चीरकर खिलाएंगे तभी यह सिंह भोजन करेगा। देखिए क्या होता है। और आरा चलाते वक्त दोनों के आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। क्या होता है। और गिरे ना आँख से आंसू, गिरे ना आँख से आंसू, तभी भोजन को पाएंगे, तभी भोजन को पाएंगे। गिरे ना आँख से आंसू, तभी भोजन को पाएंगे, तभी भोजन को पाएंगे। गिरे ना आँख से आंसू, तभी भोजन को पाएंगे, तभी भोजन को पाएंगे। पद्मावती को समझाते कि रानी, भूखे साधु द्वार पर आए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी शर्त रखी है, अगर आज मैं उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर पाया तो मेरा ये जीवन में जो दामन में जो दाग लग जाएगा वो जीवन भर नहीं छूटेगा। कहा
लगे ना दाग दामन में, लगे ना दाग दामन में, कभी भोजन को पाएंगे, कभी भोजन को पाएंगे। आया किसे आसो कभी भोजन को पाएंगे, कभी भोजन को पाएंगे। आया किसे आसो कभी भोजन को पाएंगे, कभी भोजन को पाएंगे। अपने लाल के ऊपर आरा रखकर चलाते हैं। देखिए क्या होता है। ए आरा चला के दो टुकड़े किए, और ममता न रोई पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ओ आँख से आंसू गिरना ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। आज देखिए समय का अभाव। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगते हैं कि रानी 3 थाली लगाओ और अपने लाल को आवाज दो। तो आज वो मां अपने लाल को आवाज लगाती है। देखिए क्या होता है।